हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, आज बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा पैटर्न है। देखिए, ये जो है एकदम 6 रोज़ का जो है ये जो है 6 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और बहुत ही जल्दी जल्दी चढ़ता है। तो जाली वाला डिज़ाइन है, थोड़ा सा आपको संभाल के देखना होगा क्योंकि फर्स्ट 2 लाइंस में इसमें फंदे जो है वो घटते हैं, कम होते हैं, और उसको बाद में हम जो है 5th लाइन में कवर करते हैं। ठीक है, तो 8-8 जो है फंदों को आपको लेना होगा। 8-8 के मल्टीपल में पैटर्न बनेगा। साथ में आपने 2 फंदे जो है वो पैटर्न को इक्वल करने के लिए लेने होंगे, और अगर आप एजेस रखना चाहते हैं, एज स्टिच रखना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 फंदे 2 एजेस के लिए एक्स्ट्रा लेने होंगे। देखिए, अगर आप ये 2 फंदे नहीं भी लेते हैं 8 के मल्टीपल करके, तो भी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हमारे लास्ट में और फर्स्ट उल्टे ही फंदे आते हैं। तो एज स्टिच को अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 8 के मल्टीपल प्लस 2 कर लीजिए, या फिर 8 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे कर लीजिए। जैसे भी करेंगे आपके प्रोजेक्ट पे ये पैटर्न एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम जल्दी जल्दी पैटर्न को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और साथ में आप बेल आइकन को दबा दीजिए, तो मेरे जो नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट रो है और राइट साइड है, तो राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट होगा। जो भी आपने बॉर्डर बनाना होगा वो बना के, और राइट साइड से जो है आपको पैटर्न को स्टार्ट करना है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो आप जो है रॉन्ग साइड से फंदों को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है 8 के मल्टीपल 16 और 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो इसलिए मैं इसमें एज स्टिच जो है लूँगी। तो एज स्टिच को आप उतार लीजिए या बना लीजिए। थ्रेड आगे लाइए। अब देखिए, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे उल्टे, ठीक है, थ्रेड को पीछे लेके जाइए, 1 फंदा सीधा। इसके बाद आपने इन 2 फंदों को इस तरह से 2 का 1 करना है। ठीक है, फ्रंट से हमने सिलाई डाल के 2 फंदों को 2 का 1 किया है। थ्रेड को आगे लाइए और इस फंदे को और इस फंदे को इस तरह से उतार लीजिए, और फिर इस तरह से पलटा के इसी सिलाई में हम फिर से डालेंगे। तो देखिए, मैंने इस बार थ्रेड को आगे लाया है, तो यहाँ पे हमारी एक जाली पड़ेगी। ठीक है, अब थ्रेड को आगे लेते हुए हमने इन 2 फंदों को इस तरह से जो है रॉन्ग साइड से, मतलब पीछे से 2 का 1 करना है। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे भी 2 का 1 किया, यहाँ पे भी 2 का 1 किया, और जाली से मैंने सिर्फ एक ही फंदा यहाँ पे बढ़ाया है, तो एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पैटर्न को ध्यान से देखना है। 1 फंदा सीधा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 फंदों का जो है पैटर्न हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 8 की जगह हमारे यहाँ पे सिर्फ आपको 7 फंदे मिलेंगे, क्योंकि 1 फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया है। अब इसी को हम पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी आपके फंदे होंगे इसी तरह से रिपीट करेंगे। देखिए, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को पीछे लेके जाइए, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे का फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। थ्रेड को आगे लाएंगे, इन 2 फंदों को आप इस तरह से उतार लेंगे और पलट के इस सिलाई में डाल देंगे। अब बैक लूप से जाली देते हुए इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। ठीक है, 1 फंदा सीधा, और ऐसे ही पैटर्न को रिपीट करते हुए आप चाहेंगे तो लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, जिसमें से आपने 1 और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, थ्रेड पीछे, और 1 फंदा एज स्टिच का हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। आ जाइए रॉन्ग साइड वाली रो पे। तो रॉन्ग साइड वाली रो पे आपको जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनने हैं। तो देखिए, जो फंदे हम यहाँ से उल्टे बुन रहे हैं वो रॉन्ग साइड में आपके सीधे बुने जाएंगे, और बाकी सारे फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनना है। तो जैसे ही आप 3-4 सिलाइयाँ डालेंगे पैटर्न की, तो आपको ये जो 2 फंदे हैं वो उभरे उभरे से दिखने शुरू हो जाएंगे।
तो आपने उन्हें सीधा बुनना है और बाकी सारे फंदों को उल्टा बुनना है। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 फंदे सीधे बुने, उसके बाद हमने इन 5 फंदों को बीच में उल्टा बुनना है। फिर से थ्रेड पीछे, ये 2 फंदे वो यहाँ से हमने उल्टे बुने थे, यहाँ पे हम सीधे बुनेंगे 1 और 2। फिर से यहाँ पे हमने 5 फंदों को उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 और 5। ये 2 फंदे लास्ट के हमारे जो हमने वहाँ से उल्टे बुने थे, यहाँ पे मैं सीधे बुनूंगी, थ्रेड आगे और स्टिच को उल्टा बुनूंगी। अब आ जाइए थर्ड रो पे। थर्ड रो है और राइट साइड है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, एक फंदा हम उतारेंगे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे बुनेंगे। अब थ्रेड को पीछे कर दीजिए। अब देखिए ये जो 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी कोई जाली नहीं पड़ेगी। ये जो जाली से हमने फंदा बढ़ाया था इसको हम सीधा बुनेंगे। ठीक है जी, अब इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को उतारेंगे, पलट के इस तरह से सीधा कर लेंगे और इनको बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो अब हमने 5 फंदे में से यहाँ पे हमारे सिर्फ 3 फंदे बचे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें फंदे घटते हैं, इसीलिए आपको इस पैटर्न को आराम से देखना होता है। अब देखिए रिपीट पैटर्न, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और यहाँ पे हम 2 फंदे का 1 करेंगे, 1 फंदा सीधा। अब इन 2 फंदों को उतारेंगे, इस तरह से पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। और जब लास्ट में आएंगे, इसी पैटर्न को दोहराते हुए जब आप लास्ट में आएंगे तो 1 और 2, ये 2 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे, स्टिच वाले फंदे को आप सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आपको थर्ड रो को कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड वाली रो है, 4th रो है, इसमें जो फंदा आपको जैसे दिखता है आपने वैसे ही बनाना है। तो इन शॉर्ट रॉन्ग साइड वाली रो में जो ये फंदे सीधे बुन रहे हैं हम 2 फंदे, ये तो 2 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। अब बीच में हमारे से 3 फंदे बचे हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 1 और 2 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे उल्टे और लास्ट में जब आएंगे तब 2 फंदे सीधे और स्टिच को उल्टी सिलाई में उल्टा बुनेंगे। तो 4th रो हमने रॉन्ग साइड से कंप्लीट की है। तो देखिए 4th रो के बाद हमारा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आने लग गया है। ठीक है, अब हमारी जो है 5th रो है और राइट साइड है। देखिए 5th रो में जो हमारे फंदे घटे हैं उन सारे फंदों को हम यहाँ पे रिकवर करेंगे। ठीक है, 3 फंदे हमने घटाए हैं और 1 फंदा अभी हम और एक ड्रॉप करेंगे और वो 4 फंदे हम रिकवर करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को पीछे लेके जाइए, 1 फंदा सीधा। अब ये मिडल वाला फंदा इस तरह से हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और इसे खोल लेंगे। देखिए हमने इन चारों लाइंस में से इसे खोल दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 4 जो है थ्रेड्स दिख रहे हैं, नीचे के 2 थ्रेड्स को इस तरह से उठा लीजिए और ये जो ऊपर वाले थ्रेड्स हैं इनको इस तरह से घुमा के नीडल पे लेके आइए। ठीक है, अब इनको आप लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे चढ़ा देंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, ये देखिए ये दो फंदे इधर और 2 फंदे ये वाले, इनके बीच में से हमने निडल को डाल के और 1 फंदा यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 हमने फंदे उठाए हैं उसमें से हमने 2 फंदे बनाने हैं। तो 1
और ये 2। ठीक है, अब देखिए ये जो एक फंदा है इसके पहले यहाँ पे एक, ये देखिए 2 लाइन से ये दो फंदे यहाँ पे हैं और 2 फंदे मेरी नीडल पे हैं। इसके बीच में से हमने एक फंदे को इस तरह से बना लेना है। ठीक है, और ये एक फंदा और बनेगा। तो देखिए एस स्टिच को छोड़ के 2 फंदे उल्टे और ये 3 और 3 फंदे सीधे, तो हमारे 8 फंदे इस 5th रो में पूरे रिकवर हो जाएंगे। फिर से पैटर्न को दोहराइए, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को पीछे लेके जाइए, अब एक फंदा सीधा, मिडल वाले फंदे को छोड़ देंगे। देखो इसको हम फ्री कर लेंगे, इन 2 को इस तरह से उठाएंगे और पीछे से ऊपर वाले 2 फंदों को उठा के इस तरह से ले आएंगे, इसे चढ़ा देंगे लेफ्ट नीडल पे। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है 2 फंदों का, इसमें से हमने एक फंदा ऐसे रिकवर करना है। देखिए 1 2 3 और देखिए ये गैप है हमारी, 2 फंदे जो भी हमने ट्विस्ट किए हैं उसके बीच वाला स्पेस, तो इसमें से एक 4, देखिए इस तरह से मैंने 4 फंदे यहाँ पे बना लिए हैं और एक फंदा हमने शुरू में 2 फंदों के बाद सीधा बुना था, तो ये हो गए 5 और ये लास्ट वाला 6। तो इस तरह से हमने 6 फंदे में से 6 फंदे बना लेने हैं। फिर लास्ट में 2 फंदे हमारे उल्टे स्टिच सीधा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न जो है बनता जाता है और एक के ऊपर एक फिर वो जो है डिज़ाइन चढ़ता जाएगा। जो 6th रो है और रॉन्ग साइड है उसमें हम 2 फंदे सीधे, देखिए आपको मैंने बोला था 2 फंदे जो सीधे आपके हैं वो उभर के आएंगे। ठीक है, 2 लाइंस के बाद देखिए ये अलग से दिखने लगेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद में 2 सीधे फंदों को सीधा बुनना है, बीच वाले फंदों को उल्टा बुनना है। 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे और 1 2 फंदे सीधे, स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से यही 1 to 6 रोज़ आप जब रिपीट करते हुए जाएंगे ना, तब भी आपका जो है ये पैटर्न एक के ऊपर एक चढ़ेगा और वो जो है दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इतना सा बना है, फिर भी कितना अलग सा लग रहा है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर करते हुए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।